मिलर की, जिसके घर एक दिन किसी आदमी ने घुसकर उसकी मोम को बुरी तरह काट कर मार डाला। निसा ने अपने आप को छुपाकर तो बचा लिया, लेकिन इस दिन के बाद से वो डेरी सहमी रहने लगी जैसा कि डैड ने जिससे दोबारा शादी की है नहीं लिसा के स्टेप मदर। उनका भी रवैया लिसा से कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसकी बेटी है नहीं लिसा के स्टेप सिस्टर उसके साथ कामिल नहीं पाई। लिसा ने ज्यादा टाइम अपना कब्रिस्तान में बदलना शुरू कर दिया जहां उसकी माविन की कब्र थी। वो यहाँ एक जवान लड़की की कब्र पर बैठकर इससे अपने दुख बांटा करती थी जो लड़का काफी पहले मर गया था। जब वो जिंदा था तब वो एक म्यूजिशियन हुआ करता था। इस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ इसने इसे धोखा दे दिया। इसके गम में वो इसी कब्रिस्तान में अलिफ कर बैठा हुआ था कि रात में तो फहान में चमकने वाली ग्रीन कलर की बिजली इस पर गिर जाती है और ऐसे वो मर जाता है। इतने सालों में लिसा ही वो पहले ही लड़की थी जो इसके ग्रेव पर अलिफ कर इससे बातें करती थी। दिखाया जाता है कि अजमैसा ने अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाना था। लिसा जब तैयार हो रही होती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम मेरे टैनिंग बेड में जाकर अपने आप को थोड़ा टीन कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा डार्क कर लो। इसके बाद मानकर लिसा जाती तो है, लेकिन इस बेड में थोड़ी खराबी थी। लिसा को इस बेड में लेटने पे करंट लगता है बैन। अलबत्ता वो फिर भी पार्टी में चली जाती है जहां उसकी बहन दो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी और लिसा यहाँ बेचारी अकेली। यहाँ एक लड़का शरारत में इसके जूस में कुछ मिला देता है और फिर इसके साथ बदतमीजी खिंडे की कोशिश करता है। तब लिसा इसे बचकर वहां से भाग आती है। अपने साथ होने वाले इस वाक़े से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वो इस लड़के की कब्र पे बैठी हुई दुख में कहती है कि काश तुम मेरे पास होते। ये कहकर लिसा अपने घर अलिफ चुकी थी और पीछे दिखाया जाता है कि आसमान में आज दोबारा से ग्रीन बादल छाए हुए हैं। वो अब घर आती है। इसे अभी भी इतना गुस्सा अलिफ हुआ था कि इसने अपने घर का एक बैरल तक तोड़ दिया था और उसके ऐसा करते साथ ही हम आसमान से ग्रीन बिजली को कब्रिस्तान में गिरते हुए देखते हैं। ये बिजली इसी लड़के की कब्र पे गिरी थी जिससे ली साहिब बातें किया करती थी और अब वो लड़का जिंदा हो चुका था जिसकी खबर अभी किसी को नहीं। हमें दिखाया जाता है कि लिसा के उठने पर इसके सटप माम नहीं इसे बहुत डांटा है क्योंकि रात में उसने घर का शीशा तोड़ा है। वो इसे इस शीशे के पैसे मांगते हैं। हालांकि लिसा तो कोई जॉब भी नहीं करती, इसके डैड भी इसका कोई साथ नहीं देते और ऐसे लिसा को नुकसान भरने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। जब वो घर आई तो इसने देखा कि सब लोग खाना खा चुके थे और वो लोग मूवी देखने जा रहे थे। लिसा की बहन उससे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लिसा थके होने की वजह से उनको मना कर देती है और उनके जाने के बाद खुद एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है। इस वक्त अचानक इसके घर पर कोई घिसाता है जो लिसा को कोई भौतिया जूम भी लग रहा था। उसे बचने के लिए वो कभी उधर भागती है तो कभी उधर और आखिर में छत पे चढ़ने का फैसला करती है जिसमें चढ़ने से वो नाकाम हो चुकी थी और कहती है वो इसी भौतिया आदमी के ऊपर जिसके अंदर से एक ग्रीन कलर का गंदा लिक्विड निकलकर भी लिसा के ऊपर गिर जाता है। गार्डन में चलने वाले शावर से इस लड़की के ऊपर से मिट्टी हिट जाती है और ये घर के अंदर अलिफ जाता है। लिसा इसे पहचान नहीं पा रही थी। तब वो लड़का इसे इशारों में बताता है कि मैं वही ग्रे वाला आदमी हूँ जिससे तुम बातें करती थी और मैं तुम्हारी इसी विश की वजह से जिंदा हुआ हूँ जिसमें तुमने बोला था कि काश तुम मेरे पास होते। लिसा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन समझने से ज्यादा जरूरी था इस आदमी को नहलाना क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी समील अलिफ रही थी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आदमी का एक हाथ नहीं है और साथ में उसने लिसा को दिखाया है कि इसकी जबान भी नहीं है। वो जब नहाकर बाहर निकलता है तो लिसा देखती है कि इसका एक कान भी नहीं है। वो आदमी लिसा को समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अपने बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए। इससे पहले ये लोग उगे कुछ बात कर दे। लिसा की फैमिली घर वापस अलिफ जाती है, लेकिन घर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हुई थी। इस जुम्बी से बचने के लिए चीजें कुछ उधर उधर पड़ी थी तो कुछ टूट चुकी थी और निसा की स्टेप मदर का मानना था कि ये सब लिसा ने जानबूझ किया है। वो अपने हस्बैंड से ये नहीं लेता कि डैड से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है और अब हम उसे पाकिस्तानी छोड़ें। उन्हें बहुत बताने की कोशिश करती है कि ये सब इसकी रिचर की वजह से हुआ जो उनके घर में घुसा था, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और ये सारी बातें वो कुरिचल भी कमरे में सुन रहा था। जिसके बाद लिसा बेचारी रोते रोते सो जाती है और वो करियर चेयर लिसा की किट में सो जाता है। सुबह होने पर वो करेज खुद ही लिसा को एक ड्रेस देता है। दिल से पहनकर वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आज कॉलेज आई थी क्योंकि आज पहली मर्तबा इसे फेल हो रहा था। वो अकेले नहीं है, इसका भी कोई साथ ही इस दुनिया में है। जहां वो लड़का जो लिसा को पसंद किया करता था वो भी नस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन
इस जगह सता की बहन अलिफ कर इस लड़की को सा से दूर कर देती है क्योंकि इसका मानना है कि ये लड़का लिसा के लिए अच्छा नहीं है। खैर अब सीन कट होकर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब लिसा की माम खाना खा रही थी तो इस टाइम गुस्से में वो क्रिएटर लिसा की मोम दिखाने में एक कीड़ा डाल देता है क्योंकि उसे लिसा की मोम बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। वो लिसा के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई जुल्म है। इस औरत को लगता है कि ये सारी भी लिसा की शरारत है और अब वो ये फैसला कर लेती है कि अगर वो कोई पहला काम करेंगे तो वो लिसा को पागल खाने छोड़कर अनीका करेंगी। हालांकि उन्हें तो आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना था पर वो सब कैंसिल कर देती हैं। लिसा को पागल खाने छोड़ने के लिए मुझे उबलिसाई को लेने के लिए इसकी कमरे में आती है और उसे बुरा बेजान से मार देता है। लिसा ही देखकर घबरा जाती है पर उसे ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे तो ये औरत पहले से ही पसंद नहीं थी। ये करिए चेक, अब इस औरत का कान भी काट चुका था। लांच के ये लोग क्या करते सो इस लाश को घसीटते हुए ये कुर्रीचर 19 इसी कब्र तक ले आती है जिसमें से ही क्रिएटर जिंदा होकर बाहर निकली थी। लाश टिकाने लग चुकी थी। अब घर अलिफ के लिए चरनीसे से कहती है कि इस औरत का कार मैंने जिस्म के साथ सीधा पैसा ने भी ये कान सी तो दिया था लेकिन इस कान का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ये कुर्रीचर इस कान के जरिए सुन नहीं पा रही थी। तभी के लिए चाय पिज़्ज़ा के हाथ में एक बिजली का निशान बनाते हुए इसे समझाता है कि ये कान काम करेगा जब उसे करंट लगेगा। लिसर को अब याद आता है इसके सिस्टर का वही टर्निंग बेड जिसकी वजह से मूवी के स्टार्ट में इसे भी करंट लगा था। वो इसके लिए चेयर को इस बेड में लेटा देती हैं और खुद अपने बालों को स्टाइल करने लगते हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि लिसा अब काफी खुश है, काफी कॉन्फिडेंट भी है और ये सब हो रहा है इसे कुर्रीचर की वजह से जिससे वो अपना दोस्त मान रही है। लेकिन ये जब स्टैंडिंग बेड से निकल कर बाहर आता है तो पता चला है जकून उसने सिया था वो भी अब काम करने लगा है। उबली से अगले दिन खुशी खुशियद तैयार होकर कॉलेज जाती है। इसका कॉन्फिडेंस, इसका स्टाइल देखकर काफी लोग इसे पसंद करने लगे थे। कॉलेज में वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी और ये सब कुछ ही दिनों में हो गया था। अपनी इसी पॉपुलरिटी का फायदा उठाते हुए लिसा इस लड़के से दोस्ती कहती है जिसने मूवी के स्टार्ट में ईसा से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। दोस्ती वो अपना बदला लेने के लिए कर रही थी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि निसा इस लड़के को इस कब्रिस्तान में ला चुकी है जहां पर पहले से ही वो कुर्रीचर मौजूद है। ये कुर्रीचर बड़ी ही बेदर्दी से इस लड़के का हाथ पकड़कर काट लेता है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके अपने पास एक हाथ नहीं था। इसका हाथ लेने के बाद वो लड़का मर जाता है। ये लोग इसे इसी कब्रिस्तान में दफना कर घर वापस आती हैं। पहले की तरह ये लिसा इस हाथ को इसके लिए चल के बाजू के साथ सी देती है जिसके बाद करियर करंट लेने के लिए अटीनन बैग में लेती है और इसका ये हाथ भी किसी आम इंसान के हाथ की तरह काम करने लग जाता है। हाथ ठीक हो जाने के बाद लड़का लिसा के लिए पियानो बजाता है क्योंकि ये बात तो हम जानते ही हैं कि वो पिछली जिंदगी में एक म्यूजिशियन था। इस सब से बहुत ज्यादा खुश थी। आस्ता आस्ता ये लोग अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और काफी करीब भी अलिफ चुके थे। लिसा इस चीज से बहुत खुश थी जबकि दूसरी तरफ इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि इसकी माम का काफी उनसे कुछ पता नहीं था। पहले तो इसके डैड और उसकी बहन को लगता था कि इसकी माविम एक कॉन्फ्रेंस पे गई है लेकिन जब काफी दिन वो वहां से नहीं लौटी और इन लोगों ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो तो इस कॉन्फ्रेंस में गए ही नहीं। लिसा के तहत अब इस सारी बात की खबर पुलिस को कर चुके थे और इस चीज ने लिसा को भी परेशान कर दिया था। इस लड़के से कहती है कि हमने 2 मर्द किए हैं, तुम तो एक कुर्रीचर हो, तुम्हें कौन पकड़ेगा और मुझे पुलिस छोड़े के नहीं, आज नहीं तो कल मुझे पुलिस पकड़ लेगी और कुछ दिनों बाद शायद मुझे फांसी भी हो जाए। उन लड़के से कहती है मैं मरने से पहले अपनी एक तो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ जिसमें से एक थी कि मैं अपना एक दिन अपने फ्रेंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। यही सोचते हुए वो अपने कॉलेज जाती है तो वहां जाकर उसे पता चला है कि इसका फ्रेंड अज आलिफ ही नहीं साथ ही इसके दूसरे क्लास बीलो के भी मरने की खबर यहाँ फैल चुकी है। यानी इसी लड़के के महीने की खबर जिसे लिसा और उसके लिए चर ने मारा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस भी कॉल ले जाई थी। काफी सारे लोगों को शक लिसा पे था क्योंकि आखिर पार्टी में इस लड़के ने लिसा के ड्रिंक में कुछ मिलाया भी था और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। इसीलिए काफी लोगों को शक था कि इसके मरने के पीछे लिसा का ही हाथ होगा। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई सुराग नहीं मिलता और ऐसे अली साहब बच जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वो कुर्रीचर भी अब घर से बाहर निकल गई है। एक आदमी को डरा कर उसने इसके कपड़े ले लिए हैं और दूसरे आदमी को डराकर वो इसकी कार ले चुका था। वो दुनिया की अब खुली हवाओं का मजा लेना चाहता था। वो
ऐसे ही सड़कों पे घूम रहा था कि उसे सड़क पर हेली सब मिल जाती है जो अपने फ्रेंड के घर जाना चाह रही थी। एक रिचर लिसा को अपनी कार में बिठा गए इसके फ्रेंड के घर ले आता है, जहां आने पर उसे पता चला था कि इसकी बहन भी इसके फ्रेंड के घर पे ही थी, जो देख लिसा को काफी गुस्सा अलिफ जाता है और ईसा का बदला लेने के लिए अब ये कर चली था कि दोस्त के ऊपर ही हमला कर देता है। वो इसके जिस्म के हिस्सों को काटते हुए उसे मार चुका था और अब वो लिसा की बहन पे भी हमला करने वाला था, लेकिन लिसा इसे रोक देती है, जिसके बाद ये क्रिएटर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया और लिसा अपनी बहन को लेकर अपने फ्रेंड के कहते कहते प्लेस अब कब्रिस्तान में अलिफ चुकी थी, जहाँ आती ही मौका पाकर लिसा की बहन इसे बचकर भाग जाती है और इस वक्त पर लिसा को ख्याल आता है कि ये चीट इसे बुरी तरह फंसा चुका है। इसने 3 मरहले कर दिए हैं जिसका इल्जाम लिजा पर ही जाएगा और इस गुस्से में वो इसके रिचर को ही खत्म करने का सोचती है। वो पीछे से इस पर आखिर वो इसे नहीं मार पाती क्योंकि एक अकेला वही इसका दोस्त था। वो यहाँ इसके लिए चर को बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिसके बाद ये लोग घर अलिफ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक और मर्तबा इस आदमी के जिस्म के हिस्सों को सीती है और फिर से ये लोग इसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद अब ये क्रिएटर काफी खुश नजर रही थी। इसने एक रन पे ना कर लिसा से शादी भी कर ली थी। इसी रात में पता चलता है कि लिसा को पकड़ने के लिए घर पर पुलिस अलिफ चुकी है, लेकिन लिसा जेल नहीं जाना चाहते। वो हमेशा इसको रिचर के साथ रहना चाहती थी और इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि लिसा भी मर जाए। अपने आप को मारने के लिए लिसा टर्निंग पैड के अंदर जाकर उसकी हेड को फुल कर देती है और ऐसे कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। कहानी के आखिर सीन में दिखाया जाता है कि लिसा के डैड और उसके सिस्टम उसकी ग्रेव पर ब्रेक करने अलिफी हुए थे, जहां लिसा की सिस्टर नोटिस कहती है कि उसकी ग्रेव पे लिखा है वो लोग तो यहीं से चले जाते हैं और यहीं हमें वो करियर जी एक बेंच पे दिखाई जाती है जो कि एक किताब पढ़ रही थी, पर शुरू में तो इसके पास ज़ुबान नहीं थे और लिसा ने तो किसी की भी ज़बान इसके साथ जोड़ी नहीं थी। इसका मतलब है कि खुद ही इसके लिए जो ने किसी को मारकर उसकी ज़बान ले ली थी, जिसके बाद अब वो एक पूरा इंसान बन गया था। दिखाया जाता है कि गोद में इसने लिसा को लुटाया हुआ है, यानी इसने लिसा को भी जिंदा करवा लिया था और ये दोनों अब ये लाइट एक साथ गुजारने वाले थे। और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।